हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जो वार्षिक परीक्षा का जो टाइम टेबल है वो वापस चेंज हुआ है। इसलिए आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूँ, उसको एक बार देख लेना। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने वाला हूँ एनुअल एग्ज़ाम के लिए बेस्ट पेपर, वो भी सॉल्यूशन सहित। याद रखिए, सभी स्टूडेंट्स इसको अच्छे से याद करेंगे और पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। सभी स्टूडेंट्स याद रखें कि अगर आपको क्लास 12th के नोट्स चाहिए हिंदी सब्जेक्ट के, तो दोस्तों आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मेंस एजुकेशन ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है और उन नोट्स की डायरेक्ट लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, तो डायरेक्ट भी परचेस कर सकते हैं, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देखिएगा, आपके लिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। समाचार लेखन के 6 ककार कौन कौन से हैं। अब यहाँ पर समाचार लेखन की बात करी है और क्या पूछा है कि 6 ककार कौन से हैं, तो 6 ककार मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। सभी बच्चे अच्छे से इसको ध्यान रखेंगे। पहला देखिएगा, सबसे पहला ककार जो है इसके रूप में आपको लिखना है क्या, ठीक है। इसके बाद में लिखना है कौन, कौन। इसके बाद में लिखना है कब, ठीक है, कहाँ। इसके बाद में नंबर 5 में आपको लिखना है क्यों। और नंबर 6 में आपको लिखना है कैसे, ठीक है। तो ये समाचार लेखन के 6 ककार हो गए, जिसमें क्या, कौन, कब, कहाँ, क्यों और कैसे ये आता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, गद्य की कोई 4 प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। गद्य की जो 4 विधाएं हैं, ये आपसे इसमें ये नहीं पूछा है कि गौण लिखना है कि कैसे लिखना है। अगर गौण पूछे तो गौण लिखो, प्रमुख पूछे तो प्रमुख लिखो, लेकिन इसमें डायरेक्ट पूछा है गद्य की 4 विधाएं लिखिए। तो गद्य की 4 विधाओं में सबसे पहले आपको लिखना रहता है निबंध, ठीक। दूसरा आप सभी बच्चों को लिखना रहता है कहानी। कहानी के बाद में थर्ड है एकांकी। एकांकी जो रचना होती है उसको एकांकी बोला जाता है। और एकांकी के बाद में आता है नाटक। ये गद्य की विधाएं हो जाएगी। अगला देखो, रघुवीर सहाय कौन से तार सप्तक के कवि हैं। तो रघुवीर सहाय दोस्तों याद रखना दूसरे तार सप्तक के कवि हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है दूसरे तार सप्तक के, ठीक है। ये आपको आंसर ऐसे करना है। अगला देखो, सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात क्या था। दोस्तों यहाँ आपको 1:2:4 लिखना है। अगला देखिए, शब्द शक्ति की परिभाषा लिखिए। तो शब्द में निहित अर्थ को बताने वाली, शब्द में निहित अर्थ को बताने वाली या शब्द में निहित अर्थ का बोध कराने वाली जो शक्ति होती है उसको शब्द शक्ति कहा जाता है, ठीक है। ऐसा आप याद रखिएगा। आम के आम गुठलियों के दाम मुहावरे का अर्थ लिखिएगा। दोस्तों इसमें आप सभी को मैं बता देता हूँ, दूना लाभ इसका उत्तर होता है। तो आपको क्या लिखना है, दूना लाभ या दुगुना लाभ। दुर्मिल सवैया छंद का दूसरा नाम क्या है। तो दुर्मिल सवैया का दूसरा नाम चंद्रकला है। इसमें आपको चंद्रकला भी इसको याद रखना है, करेक्ट, ठीक है। और आप सभी के लिए बाकी ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं ना, इनका भी मैं आंसर अभी बता रहा हूँ। सभी बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी दिक्कत नहीं आए आपको। देखिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत हरिवंश राय बच्चन के काव्य संग्रह से लिया गया है। तो ये निशा निमंत्रण से लिया है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला देखो, करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। तो इसमें याद रखेंगे आप सभी, कैमरे में बंद अपाहिज आपका उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। इसमें करुणा के मुखौटे में छिपी किसकी है, क्रूरता की कविता है। क्योंकि मीडिया जो है ना, मीडिया उसकी यहाँ पर कुरीतियों को बताया है। अगला देखिएगा, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर 8 होते हैं, रचना के आधार पर 3 होते हैं, वाच्य के आधार पर भी 3 होते हैं। अगला देखिए, कल मैं भी आपके साथ चलूँगा वाक्य में निपात शब्द कौन सा है। दोस्तों इसमें आपको निपात बताना है। निपात ऐसे शब्द होते हैं जिस पर विशेष बल देकर बोला जाता है, उन्हें हम निपात शब्द कहते हैं। तो ये जो भी लिखा हुआ है ये इसमें निपात शब्द है आप लोगों का, ठीक है, क्योंकि इस पर विशेष बल दिया जा रहा है, इसलिए आपका ये निपात शब्द होगा। अगला है, उषा कविता के अनुसार प्रातःकालीन आकाश लग रहा है। प्रातःकाल मतलब सुबह का, प्रातःकालीन आकाश नीले शंख के जैसा लग रहा है। तो आपको याद रखना है, इसमें आंसर आएगा नीले शंख जैसा।
ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो ये रहा, देखिएगा। काले मेघा पानी दे पाठ की विधा है, कौन सी विधा है गद्य की? तो काले मेघा पानी दे संस्मरण में लिखा गया है, इसमें आपको संस्मरण लिखना है। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आ चुका है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में। पहला क्वेश्चन देखिएगा, रामचरितमानस महाकाव्य की भाषा कौन सी है? तो इसमें अवधी भाषा का महाकाव्य है, याद रखिएगा। संपादकीय पृष्ठ को की आवाज़ माना जाता है, अखबार की आवाज़ माना जाता है, इसमें आपको अखबार याद रखना है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ क्या है? तो पतंग सबसे हल्की और रंगीन चीज़ है, और पतंग नामक पाठ आलोक धनवा के द्वारा लिखा गया है, तो इसमें आपको आलोक धनवा भी याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों का, इसमें क्या दिया है? भक्तिन पाठ महादेवी वर्मा की में संकलित है, तो भक्तिन पाठ के बारे में इसमें बताना है, जो कि आंसर आप लोगों का हो जाएगा स्मृति की रेखाओं में संकलित है, ठीक है। तो आंसर में आपको स्मृति की रेखाएं याद रखना है सभी बच्चों को, ठीक, ये करेक्ट है। स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण को कहते हैं, तो दोस्तों प्यारे बच्चों आलंबन बोला जाता है उनको, ठीक है। ऐसे आपको आंसर याद रखना है। स्थायी भाव के जागृत करने वाले कारण को आलंबन कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट देखिएगा, लेखक आनंद यादव का पूरा नाम क्या था? आनंद रतन यादव। तो आप सभी बच्चों को खाली स्थान में ऐसे लिख देना है जो लिखा गया है आपके सामने, आनंद रतन यादव, ठीक है, ऐसे करेक्ट आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सत्य असत्य लिखिएगा। पहला क्वेश्चन ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, प्रसाद गुण सभी रसों में पाया जाता है, तो क्या ये सही है? तो दोस्तों ये आपको बिल्कुल सत्य बताना है, ये सही है। अगला देखिए, क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले शब्द क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं, ये भी आपको सत्य बताना है। नेक्स्ट, शेर के बच्चे का नाम लुट्टन सिंह पहलवान था, इसमें असत्य है क्योंकि शेर के बच्चे का नाम चांद सिंह था। एक घूंट एकांकी के रचनाकार जय शंकर प्रसाद है, तो दोस्तों यहाँ पर आंसर में क्या लिखना है? सत्य लिखना है। एक घूंट एकांकी के रचनाकार जय शंकर प्रसाद ही है, ये बात बिल्कुल सही है। अगला देखो, बाजार का जादू आँख की राह पर काम नहीं करता है, तो इसमें आपको असत्य लिखना है, ये आपका असत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रेडियो मूलतः एक रेखीय माध्यम है, बिल्कुल सत्य है, इसमें आपको सत्य के रूप में आंसर करना है। अब मैं आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि सही जोड़ी बता रहा हूँ, देखिएगा। ये आपकी सही जोड़ी आपकी स्क्रीन के सामने आ चुकी है। सही जोड़ी में क्या दिया है देखिए ध्यान से, जिठोत का मतलब होता है जेठ का पुत्र, जेठ का पुत्र, तो यहाँ पर आपको जेठ का पुत्र लिखना है। बिंब, अच्छा बिंब के आगे क्या लिखोगे? बिंब के आगे आप शब्द चित्र लिखोगे, ठीक है। जूझ जो है, ये जूझ का मतलब संघर्ष होता है, और इसमें आपको आंसर करना है दोस्तों केशव प्रथम वीर, ठीक है। अतीत में दबे पाँव के आगे ओम थानवी आता है, ये क्या है अतीत में दबे पाँव? तो दोस्तों एक बात मैं आपको बताता हूँ, अतीत में दबे पाँव आपका यात्रा वृत्तांत है, तो इसको यात्रा वृत्तांत से मिला दीजिए। फ्रीलांसर पत्रकार, फ्रीलांसर जो पत्रकार है इसमें आपको लिखना है अलग अलग अखबारों में लेखन। समाचार लेखन की शैली, समाचार लेखन की शैली कौन सी होती है? उल्टा पिरामिड शैली। कॉलेज ऑपरेट्स, तो यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान का स्थान कॉलेज ऑपरेट्स बोला जाता है, ठीक है। ये आप ऐसे कंप्लीट इसको करेंगे। आप सभी बच्चों को अगर हिंदी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, जैसे कि मैं आपसे शुरुआत में बोल चुका हूँ, तो आपको ऐप डाउनलोड करना है और हिंदी विषय का जो कोर्स है उसको जल्दी से आप परचेस कर सकते हैं, उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे, PDF आप पढ़ सकते हैं उसमें से। वीडियो सॉल्यूशन भी मैंने दे रखा है, सब कुछ आपको ऐप पर मिलेगा, और वो भी रिलेवेंट प्राइस में। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को मैं ये जितने भी दे रखे हैं सारे क्वेश्चन, इसमें से ये अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ, समझ लीजिएगा। यहाँ पर वाक्यों को शुद्ध करके लिखिएगा। पहला, महादेवी वर्मा विद्वान महिला थी, तो इस विद्वान को हमें हटाना है और विद्वान की जगह पर विदुषी लिखना है, ठीक है। अगला देखो, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो अनेकों को हटाना है और यहाँ पर लिखना है अनेक नाम हैं, ऐसा, ठीक। अगला देखो,
निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन करना है, वह भोजन करके विद्यालय जाता है। संयुक्त वाक्य, वह भोजन करता है और विद्यालय जाता है, ऐसे आप इसमें बता दोगे। और इसके बाद में गणित का प्रश्न पत्र कठिन है, बिना अर्थ बदले नकारात्मक। तो गणित का प्रश्न पत्र कठिन नहीं है, ऐसे आप इसमें नकारात्मक बना दोगे। ठीक है, और बाकी आप सभी को आंसर आपको मिलेंगे हमारे ऐप पर। धन्यवाद।